नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आपका स्वागत करती हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, किंतु गणेश जी द्वारा चंद्रदेव को दिए गए एक श्राप के कारण इस दिन चांद के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन चंद्रदेव के दर्शन किए थे, तो उन पर सेमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। अगर भूलवश या जाने अनजाने किसी भी प्रकार से इस दिन हमें चांद के दर्शन हो जाएं, तो हमें भागवत पुराण की सेमंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे इस दोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं भागवत पुराण की सेमंतक मणि की कथा। द्वापर युग में सत्रजित नाम का एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान सूर्य ने उसे सेमंतक मणि प्रदान की थी। उस मणि से सूर्य के समान तेज प्रकाशित होता था। उस मणि को सत्रजित ने अपने घर में एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करा दिया था। उस मणि के प्रभाव से सत्रजित बहुत समृद्ध हो गया था। उस मणि की विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार के बराबर स्वर्ण प्रदान किया करती थी, और उस मणि का जहां भी पूजन होता था वहां अकाल, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, मानसिक परेशानी और निशाचरी माया भी कुछ अशुभ नहीं कर सकती थी। उस मणि को पाकर सत्रजित को बहुत अहंकार आ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्रजित से कहा कि तुम यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। वो इसका उपयोग जन सेवा के लिए करेंगे और इसकी सुरक्षा भी अच्छे से हो पाएगी। किंतु उसने लालच और अहंकार में आकर श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक बार की बात है, भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। श्री कृष्ण भोजन करके उठे और भावीवश उस दिन उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तभी नारद जी ने उन्हें आकर कहा, हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप मिथ्या कलंक के भागी बनेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। सत्रजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। वो एक दिन उस सेमंतक मणि को गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए चला गया। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि तभी वन में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उसे वही घोड़े सहित मारकर मणि लेकर अपनी गुफा में चल दिया। वो अपनी गुफा में प्रवेश करता कि इससे पूर्व भी जामवंत ने उसका वध करके मणि को अपने अधिकार में ले लिया। जामवंत फिर मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। जब सत्रजित का भाई प्रसेनजित वन से वापस नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए वन में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका भाई अब जीवित नहीं है। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई मणि को गले में धारण करके वन में गया था, इसलिए हो सकता है श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। सत्रजित ने जब ये बात नगर के लोगों को बताई तो यह बात श्री कृष्ण तक भी पहुंच गई। इस बात को जानकर भगवान समझ गए कि यह सब चौथ के चंद्रमा को देखने का परिणाम है। अपने ऊपर से लगे इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजित की खोज आरंभ कर दी। उसे तलाशते हुए वो वन में उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सिंह ने उसको मारकर उससे मणि ले ली थी। वहां से उन्होंने सिंह के पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया तो वो सिंह की गुफा के द्वार तक पहुंच गए, जहां सिंह को मारकर जामवंत ने उससे मणि प्राप्त कर ली थी। वहां उन्हें भालू के पैरों के निशान मिले। फिर उन्होंने उनका पीछा किया और वो जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जामवंत ने वो मणि बच्चों को खेलने के लिए दे रखी है। जब श्री कृष्ण और उनके साथी मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो जामवंत वहां आ गए। जामवंत बहुत ही बलवान था। मणि के लिए दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध बहुत ही भयंकर था। पूरे 21 दिनों तक उनका युद्ध चलता रहा। जब जामवंत का मनोबल टूटने लगा तो वो समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि स्वयं नारायण है। तब जामवंत ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं क्रोध की वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं पाया। आप तो साक्षात नारायण हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जामवंत से कहा कि मैं यहाँ इस मणि की तलाश में आया था क्योंकि मुझ पर इसको चोरी करने का कलंक लगा है। उस कलंक को मिटाने के लिए मुझे ये मणि चाहिए। तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करके उन्हें वो मणि
दे दी। श्री कृष्ण जब मणि और जामवंती को लेकर द्वारका पहुंचे तो सब लोग खुशी से झूम उठे और सत्राजित को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव दिया, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। तब सत्राजित ने वो मणि श्री कृष्ण को देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि आप सूर्य के भक्त हैं और उन्होंने ये मणि आपको प्रदान की है, इसे आप अपने पास ही रखिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी चौथ का चंद्रमा देखने के कारण झूठा कलंक लगा था। ऐसी मान्यता है कि समंतक मणि की कहानी कहने या सुनने से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का दोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी भूलवश इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया है तो इस कथा का श्रवण अथवा पठन करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।